सुंदरता की प्रतियोगिता चल रही थी। जरूर लूसी कबूतर और छोटू तोता ही अव्वल आएंगे, ऐसा वहाँ पर उपस्थित सभी का सोचना था। पर पहला स्थान मिला था डोरा चिड़िया को। सांवली दिखने वाली डोरा चिड़िया ऐसे कैसे पहले स्थान पर आई, यही सब सोच रहे थे। उसी को सुंदरता का मुकुट पहनाया गया। डोरा चिड़िया बहुत खुश होकर वहाँ से चली गई। प्रतिस्पर्धी लूसी कबूतर और छोटू तोता को डोरा से बहुत जलन हो रही थी। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे। ये हर बार हमारी प्रतिस्पर्धी बनकर आ रही है। जितनी जल्दी हो सके उसे इस फील्ड से दूर करना होगा। आइंदा कभी ये हमारी बराबरी में खड़ी न हो पाए। उसे हराने के लिए क्या किया जाए, यही दोनों सोच रहे थे। पर डोरा इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। जो इनाम उसने जीता था उससे गरीबों की सहायता करती और कुछ पैसे अपनी जरूरतों के लिए रख लिया करती थी। जहाँ भी सुंदरता की प्रतियोगिता होती, डोरा ही जीता करती थी। बाकी 2 स्थानों को लूसी कबूतर और छोटू तोता को दिया जाता था, पर ये उन दोनों से बर्दाश्त नहीं होता था। यूं ही कुछ दिन बीते। एक दिन जब डोरा अपने घर पर सो रही थी, तो लूसी कबूतर और छोटू तोता धीरे से उसके घर में गए। डोरा जो क्रीम पाउडर मेकअप के लिए इस्तेमाल करती थी, उन दोनों ने उसमें कुछ मिला दिया। आज के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और हमारे रास्ते से रोड़ा हट जाएगा। ये सोचकर खुश होती हुई वे दोनों वहाँ से वापस लौटी। हर रोज की तरह डोरा ने उठकर नहाया और उन क्रीम्स को अपने चेहरे पे लगाया। उसके चेहरे और शरीर की त्वचा खराब होने लगी थी। वो अपनी फैमिली डॉक्टर चीचू कौवा के पास गई। डॉक्टर, मेरी त्वचा खराब होने लगी है। अब मैं सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। अगर ऐसा हुआ तो मेरा जीवन आधार चला जाएगा। ये कहते हुए वो रोने लगी। अब आप ही कुछ कीजिए। डॉक्टर से वो विनती करने लगी। आखिर तुम्हें हुआ क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं किसी न किसी तरह इसका इलाज ढूंढ कर रहूंगी। कई टेस्ट के बाद भी डॉक्टर उसकी वजह नहीं जान पाई। इसी दौरान डोरा को एक बहुत ही अच्छे ऑफर का कॉल आया। डोरा को एक फोन कॉल आया। कांग्रेचुलेशंस डोरा जी, आपका सिलेक्शन मिस इंडिया के कंपटीशन के लिए हुआ है। ये कब और कहाँ होगा ये मैं जल्द आपको बताऊंगी। अगर आपने ये कंपटीशन जीती तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और रहने के लिए घर, सभी तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। ये पता चलने पर डोरा ने उनसे कहा, मैं जल्द ही आपको अपना जवाब सुनाऊंगी। ये कहकर डोरा ने फोन काट दिया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा सबकी मदद करने की सोची है। कईयों ने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की, फिर भी मैंने उनका बुरा नहीं माना। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। तभी चीचू कौवा वहाँ पर आई। डोरा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही हूँ, पर तुम्हें ये कैसे हुआ इसका पता नहीं चल रहा। पर एक बात जरूर है, तुम्हारे इस्तेमाल करने वाले फेस वॉश और मेकअप पाउडर में किसी ने कुछ मिलाया है। तुमसे ईर्ष्या करने वालों ने ही तुम्हारे साथ ऐसा किया होगा। डोरा बहुत दुखी होकर बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ कभी ऐसा भी होगा। ये मेरे ही दुर्भाग्य है। मेरे साथ ऐसा किसने किया होगा? भगवान उन्हें जरूर सजा देंगे। मैं हमेशा अच्छे कर्मों पर ही भरोसा करती हूँ। हम औरों का भला करते हैं तो हमारा भी भला ही होता है और बुरा करने पर बुरा ही होता है। ये कहकर उसने खुद को ही दिलासा दिया। अगली सुबह डोरा नींद से उठी और उसने सोचा, मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। ये सोच ही रही थी कि उसने सामने एक बड़ा सा संदूक देखा। डोरा ने उस संदूक को खोला। उसमें बहुत सारे कपड़े, मेकअप के लिए बहुत सारा सामान था। ये देखते हुए डोरा सोचने लगी, ये किसने भेजा होगा? मेरी समझ में नहीं आता। तभी चीचू कौवा वहाँ पर आई। डोरा, किसी स्वामी जी ने तुम्हें देने के लिए कहा है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, कहा कि ये तुम्हें दे दूं और इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, तुम ये रख लो। ये जानकर अच्छा लगा कि कोई मेरे भले की भी सोचता है, पर ये मेकअप मैं किस लिए करूँगी? मैं कहीं जा तो नहीं सकती ना? रहने दो। यूं बड़ी दुखी होकर रोते हुए डोरा ने कहा, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? एक बार मेकअप करके तो देखो। नहीं,
मैं मेकअप कर भी लूंगी तब भी बदसूरत ही लगूंगी। पर एक बार ट्राई करने में जाता ही क्या है, स्वामी जी ने कहा है ना, एक बार ये मेकअप करके तो देखो। डोरा चीचू की बात मानकर मेकअप करने के लिए तैयार हुई। जैसे ही उसने मेकअप किया उसका चेहरा पहले जैसा ही खिल उठा। वो पहले जितनी सुंदर थी उससे कई ज्यादा सुंदर लग रही थी वो। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी सुंदर लग सकती हूँ। मैं अभी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाऊंगी। डॉक्टर ने भी उसे प्रोत्साहित किया। कुछ ही दिनों बाद सौंदर्यता की प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें डोरा ने हिस्सा लिया और उसी ने पहला स्थान भी जीता। ये देखकर लूसी कबूतर और छोटू तोता, आखिर ये यहाँ पर कैसे आई? हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो गया। ये ऐसे कैसे जीत सकती है? यूं बात करती हुई दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगी। देखते देखते उनके पूरे शरीर पर धब्बे होने लगे। ये क्या? इस तरह अपने शरीर पर धब्बे क्यों हो रहे हैं? ये हमें क्या हो गया है? वे दोनों रोते हुए वहाँ से चले गए। डोरा पहले से भी बहुत सुंदर लगने लगी थी और वो अब खुशी से रहने लगी। टोनी गौरैया को लॉटरी लग गई थी। वो इतनी ज्यादा खुश थी कि अपने घर के सामने चिल्ला चिल्ला कर सभी से कहने लगी, मेरी लॉटरी लग गई है। कल ही आकर वो मुझे पैसे दे जाएंगे, पूरे 1 करोड़। यूं वो सब से कहने लगी। सुनार लूसी को टोनी ने अपने घर पर बुलाया। मेरे लिए 6 तोले के गहने और 4 सेट्स बनवा देना। जल्दी से ऑर्डर दे दो। हाँ बिल्कुल बनवा देंगे मैडम। मैं आपके लिए कुछ और भी डिजाइन्स लेकर आई हूँ। मैंने कल ही एक नया डिजाइन बनवाया था, देखिए तो। लूसी ने एक बहुत अच्छा नेकलेस दिखाया और उसकी कीमत 5 लाख रुपए बताए। तुम पैसों की फिक्र मत करो, जितना भी महंगा होगा मैं दे दूंगी। इससे भी बेहतर डिजाइन हो तो लेकर आना। उसकी बात सुन, हाँ मैडम बिल्कुल, आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। आपके लिए खास कोई नया डिजाइन बनवाएंगे। एडवांस में कुछ पैसे मिल जाते तो। हाँ जरूर, सारे पैसे एक साथ देकर ही गहने ले जाऊंगी। ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। ये कहकर लूसी वहाँ से चली गई। लूसी कबूतर बस अभी गई ही थी, रेशमी साड़ियाँ बेचने वाली छोटू तोता आ गई। मैडम जी, मैंने सुना है आपकी लॉटरी लग गई है, इसीलिए आपके लिए नई नई डिजाइन की रेशमी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। आप जैसे बड़े अगर हम जैसे छोटों पर थोड़ी कृपा कर दे तो हम भी जीवन में कुछ आगे बढ़ जाएंगे। कम से कम 5 साड़ियाँ तो ले लीजिए ना। 5 साड़ियों की क्या बात कर रही हो? पूरे 105 ले लूंगी। टोनी के ये कहते ही उत्साह में छोटू बहुत सारी साड़ियाँ दिखाने लगी। टोनी ने उनमें से कई साड़ियाँ खरीदी। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे तुम घर आकर ले लेना। टोनी के ये कहने पर छोटू ने कहा, ठीक है मैम साहब, तो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। टोनी का फोन रिंग बजने लगा। इस समय किसने फोन किया होगा? ये सोचकर टोनी ने फोन उठाया। हेलो मैडम जी, हम लॉटरी टिकट के ऑफिस से बात कर रहे हैं। आपने लॉटरी में पूरे 1 करोड़ रुपए जीते हैं ना? पर उसे पाने के लिए आपको पहले 1 लाख रुपए भरने होंगे, क्योंकि आपका इनकम टैक्स कटेगा। अगर आप किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं भरना चाहती और पूरे 1 करोड़ रुपए पाना चाहती है तो आपको ये 1 लाख रुपए भरने होंगे, वरना 1 करोड़ रुपए आपको नहीं मिल पाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं 1 लाख रुपए जरूर भरूंगी। जैसे फोन में कहा गया, टोनी ने वैसे ही 1 लाख रुपए भर दिए। टोनी के आस पड़ोस में रहने वाले सभी उससे मिलने आते हैं। उसकी सहेलियां चीचू कौवा, मही चील भी वहाँ पर आते हैं। तुम किससे कह रही थी कि मैंने 1 लाख रुपए भेज दिए? और किसे दोस्त, मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए जीते हैं ना लॉटरी में। उसका टैक्स बचाने के लिए उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे, मैंने उन्हें दे दिए। बस इतने में तुम दोनों आ गए। इस तरह किसी अनजान के कहने पर तुमने पूरे 1 लाख रुपए भेज दिए? वो सच्चे हैं या धोखेबाज, ये कैसे पता चलेगा? ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं आजकल। अरे नहीं, वे ऐसे नहीं हैं दोस्त। कल ही मुझे पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने मेरे बैंक डिटेल्स, मेरे आधार नंबर सब कुछ ले लिए हैं। पैसे जरूर मिलेंगे। हाँ, पर इस तरह किसी भी अनजान को अपने पर्सनल डिटेल्स नहीं देने चाहिए। तुम जल्दबाजी कर रही हो टोनी। यूं चीचू उससे कहने लगी। इतनी बड़ी रकम मुझे मिलने पर लगता है तुम दोनों को जलन हो रही है। टोनी की बातों का दोनों को बहुत दुख हुआ। लॉटरी के जीतने पर तुम बहुत बदल गई हो टोनी।
पहले ये सोचो कि वो पैसे आएंगे भी या नहीं। बिना सोचे समझे बहुत गलतियाँ कर रही हो। हम तो तुम्हारी भलाई की सोच कर कह रहे थे। टोनी ने मन ही मन सोचा, मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ कि इन दोनों को मुझसे जलन हो रही है। जले तो जले, मेरी बला से। वो रात बीत जाती है। अगले दिन टोनी ने लॉटरी टिकट वालों को कॉल किया, पर उनका नंबर नहीं लग रहा था। अरे, इन्होंने कहा था कि आज पैसे भेजेंगे, पैसे आए होंगे या नहीं? टोनी ने तुरंत अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया। उसके बैंक से सारे पैसे निकाल दिए गए थे। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे अकाउंट से सारे पैसे चले गए और ऊपर से मैंने 1 लाख रुपए भी दे दिए। हाय रे, मैं लुट गई। मेरे दोस्तों ने मेरे भले की सोचकर कहा था, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मेरे साथ तो यही होना था। टोनी तुरंत रोती हुई अपनी सहेलियों के पास गई। मैंने तुम दोनों की बात नहीं मानी। तुम दोनों को मैंने अपमानित किया। मैंने कहां से ऑर्डर्स लिए। मेरे अकाउंट से सारे पैसे चले गए। यूं सीना ठोक ठोक कर वो रोने लगी। हमने तुम्हें पहले ही बताया था ना टोनी, जो हुआ सो हुआ। आगे क्या करना है इसके बारे में सोचते हैं। यूं उसे धीरज देने लगे। तभी सुनार लूसी उसके पास आई। आप घर पर नहीं थी तो पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैं यहाँ आपसे मिलने आ गई। वो आपने कल ऑर्डर दिया था ना, आपने जैसा चाहा वैसा लेकर आई हूँ। मैं ऑर्डर कैंसिल करती हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ है। आपके कहने पर ही तो हमने इतनी मेहनत से ज्वेलरी बनाई है। अब आपको लेना ही होगा। टोनी की सहेलियों ने उससे कहा। वो पहले से ही बहुत दुखी है। आज इसने नहीं खरीदे तो क्या हुआ, कोई न कोई गहना खरीद लेगा। अब कृपया यहाँ से चले जाइए। यूं बहला फुसलाकर उसे भेज देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद छोटू तोता वहाँ पर आई। वो रेशमी साड़ियों के पैसे लेने आई थी। आप मेरे साथ घर चलिए, मैं साड़ियाँ वापस कर दूंगी। टोनी ने उसे सब कुछ बताया। उसकी तकलीफ जानकर छोटू ने कहा, ओह अच्छा, कोई बात नहीं मैडम, साड़ियाँ वापस कर दीजिए। फिर टोनी के साथ उसके घर जाकर छोटू तोता ने सारी साड़ियाँ वापस ले ली। उस दिन के बाद धोखा खा चुकी टोनी पैसों से संबंधित कोई भी काम होता अपनी सहेलियों के साथ विचार विमर्श किए बिना नहीं करती थी।